लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ब्रीथ करता है? एयर ब्रीथ करता है। इस क्लास में हम लोग ब्रेथ ऑफ लाइफ मतलब जीवन का सांस हवा के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा हमारा ये जो अर्थ है वो एयर के एक मोटे लेयर से कवर्ड है जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो एयर है ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। ये एयर का जो कॉम्पोजिशन है अर्थ पे लाइफ की वजह से है। एयर बना हुआ है 78% नाइट्रोजन से, 21% ऑक्सीजन से एंड 1% अदर गैसेस से। अदर गैसेस में आता है आर्गन, नियॉन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। अर्थ को छोड़ करके दूसरा प्लैनेट जैसे कि वीनस, मार्स पे लाइफ नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका एटमॉस्फेयर 95% से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। नाउ क्या आप ऐसे दो प्रोसेसेस बता सकते हो जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? हम सभी जानते हैं कि इस अर्थ पे बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर के एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एनर्जी को यूज कर लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। हम ह्यूमन बींग्स लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी को पाने के लिए फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोल जलाते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है एंड लाइट एंड हीट एनर्जी के साथ बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड कंबशन प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और कभी कभी जब जंगल में आग लग जाता है उस वक्त भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद भी हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट एंड मरीन एनिमल्स। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है। साथ ही साथ बहुत सारा ऑक्सीजन भी रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। बहुत सारा मरीन एनिमल्स सेल बनाता है सी वाटर में डिसॉल्व कार्बोनेट को यूज करके। इस तरह से रेस्पिरेशन एंड कंबशन प्रोसेस ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस एंड सेल फॉर्मेशन प्रोसेस में बहुत सारा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज भी होता है। इन प्रोसेसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कभी कमता बढ़ता नहीं, वो उतना ही रहता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का क्या रोल है। एटमॉस्फेयर एयर का ब्लैंकेट है अर्थ के चारों तरफ। ये एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट उसको बोलते हैं जिसके थ्रू हीट जल्दी पास नहीं करता, मतलब ना तो वो जल्दी गर्म होगा ना ही वो जल्दी ठंडा होगा। चूंकि एयर बैड कंडक्टर है ये दिन के समय सन की एनर्जी को धीरे धीरे और थोड़ा एब्जॉर्ब करता है और रात के समय इन द एब्सेंस ऑफ सन ये एनर्जी, ये हीट धीरे धीरे और थोड़ा ही स्पेस में रिलीज होता है। इसी की वजह से अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, दिन में भी, रात में भी और सालों भर। इन द प्रेजेंस ऑफ सन ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ सन ना ही टेम्परेचर बहुत कम होता है। दैट मीन्स डे टाइम में टेम्परेचर सडनली इंक्रीज नहीं होता और रात के समय हीट जो है वो धीरे धीरे स्केप होता है। अगर आप मून का टेम्परेचर देखोगे तो पाओगे कि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड मिनिमम टेम्परेचर -190 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थ एंड मून का डिस्टेंस
सन से करीब करीब सेम है, लेकिन ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है एंड मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। सो आप समझ गए होंगे कि ये एटमॉस्फेयर किस तरह से हमें सन के प्रेजेंस में हीट से बचाता है एंड सन के एब्सेंस में कोल्ड से बचाता है। सो इस क्लास में हमने पढ़ा एयर के कॉम्पोजिशन के बारे में, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में, और कैसे एटमॉस्फेयर अर्थ के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, दैट मीन्स अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।